हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयूर भान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। आपके क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो उसके लिए मैं क्या लेके आया हूं, क्लास 10th के बच्चे अभी जिन्होंने कम किया हुआ है, कम प्रैक्टिस करी हुई है या फिर पढ़े नहीं हैं वो पीछे, तो मैं उनके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस मैंने आपके बनाए हैं हर चैप्टर से, और उन चैप्टर के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। केस बेस्ड क्वेश्चन का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो अपने आप बनाए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज और कोई क्वेश्चन उन 20 to 25 क्वेश्चंस के अलावा आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको हर चैप्टर का एक सिंपल इंट्रोडक्शन दूंगा। हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी। उसके बाद उस चैप्टर का 20 to 25 क्वेश्चंस आपके विद सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके मैं वीडियो में दिखाऊंगा। उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये आपका मैं 31 तक आपका कंप्लीट इसके अंदर अपने चैनल पर वीडियो में डाल दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। 31 के बाद 2 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक इसमें वीडियोस बनेंगी 30। तो एक दिन एक वीडियो भी अगर आप देखेंगे, एक एक वीडियो का भी आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो आपको 1 मंथ से अराउंड टाइम लगेगा। एक आध दिन फालतू मान लीजिए, तो 1 मंथ अराउंड टाइम लगेगा, ठीक है। आज मैं आपको उसी सीरीज से स्टार्ट करने के लिए उसी सीरीज को स्टार्ट करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। रियल नंबर्स कैसे कहते किसे हैं? देखिए, रियल नंबर्स होते हैं सारे नंबर्स, ठीक है। अपने जितने भी हमारे पास नंबर्स हम जानते हैं, तो उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स की कोई डेफिनेशन हमें बनानी पड़ेगी। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर्स का सम। इन शॉर्ट, रियल नंबर्स आर दैट नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आए, वो हम उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा इसमें आपको बनाया है कि इसको आपकी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। रियल नंबर्स इक्वल टू इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। रियल नंबर्स को हमने आर से डिनोट करा है, रेशनल नंबर को हमने क्यू से डिनोट करा है। मतलब हमने नहीं, इन मैथमेटिक्स सिंबल इसका रियल नंबर का आर है, रेशनल नंबर का क्यू है। लेकिन इरेशनल नंबर का पी हमने माना है, क्योंकि इरेशनल नंबर का कोई भी सिंबल मैथमेटिक्स के अंदर परमानेंट नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वो हमने इरेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सबसे पहले हम रेशनल नंबर को देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म वाले, जैसे 2/3, -2/3, 3/-2। ऊपर पी और क्यू हमारे कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो जाएगा तो मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, 2/3, -2/3, -2/-3, या 2/-3, कुछ भी, जो ये है हमारे सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स में एक चीज और है, 0.2 है। अब आप कहोगे ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। नहीं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है, 2/10। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक आप और चीज, अब जैसे 2 है,
3 है, ये भी हमारे रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि अपॉन में हमारे 1 तो है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई। हमने सिर्फ बोला था कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर उसका उल्टा मान लीजिए रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या था, पी बाई क्यू की फॉर्म वाला था। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर्स, ठीक है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको नहीं कर सकते। एक मैंने इसमें थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वो बनाया है रियल नंबर्स का, ये नंबर्स कैसे कैसे कहाँ क्या होते हैं। रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिवाइड हो जाते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इसके अंदर हमारे होल नंबर्स भी आते हैं, इसके अंदर हमारे इंटीजर्स भी आते हैं, इसके अंदर हमारे फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म वाले और डेसिमल्स भी आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इसका हम अभी करते हैं, इसको पहले आप नोट कर दीजिए। आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर के अंदर हमारे कौन से नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। अब हम इन चारों के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हो। ऐसे ही आप होल नंबर्स को भी आप लिख सकते हैं कि ये सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन हमने होल नंबर की डेफिनेशन इसके ऊपर ही बना ली, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। इसी के अकॉर्डिंग इंटीजर्स की भी, जैसे नेचुरल नंबर हमारे कौन से हो गए, 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 सो ऑन। ऐसे होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट है, तो वो 0 1 2 3 4 सो ऑन। इंटीजर्स की उसके अकॉर्डिंग ही, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, मतलब इसके अंदर क्या था, होल नंबर के अंदर क्या था, नेचुरल नंबर तो सारे थे ही थे, 0 उसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब इंटीजर्स के अंदर क्या है, सारे होल नंबर तो है ही हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास हैं। तो यानी हमारा क्या हो गया कि भाई होल नंबर तो इसमें है ही है हमारे, ठीक है, पर हमारे इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। 0 इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर एंड नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 एक इंटीजर है बस, ठीक है। अब वो हमने जो पीछे पढ़ा था कि रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले को फ्रैक्शन कहते हैं, और डेसिमल वाला जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, यानी जो हमारा रुक जाता हो, 0.2, आपने 9th में पढ़ा होगा कि 0.234, तो ये हमारा रुक गया, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर ये हमारा ऐसे चलता रहता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होता है, इसमें ही आते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले में ही आते हैं, ठीक है ना। अब कुछ नंबर्स और भी होते हैं जिसके अंदर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर हम किसे कहते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो पाते हो, यानी इसका उल्टा अपोजिट, तो 2 से डिवाइड ना हो पाते हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली फैक्टर्स आर वन इन इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या, एक आपको अलग उसमें बोल दूं तो सिर्फ वो अपनी ही टेबल में आते हैं,
यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो वो अपनी ही टेबल में आते हैं। तो उनके फैक्टर्स कौन से हो गए, एक तो वो खुद हो गए और एक वो 1 हो गया, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर्स हो गए। इसके अपोजिट कंपोजिट नंबर, जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते, यानी जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। या अगर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कि वो एक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। नोट कर लीजिए आप इसे। ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसमें एक हमारा और नंबर होता है, ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि प्राइम नंबर का उल्टा होगा। मैंने आपको प्राइम नंबर का उल्टा बता दिया कि प्राइम नंबर का अपोजिट कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पी एंड क्यू। ये दो नंबर्स को प्राइम कब हो सकते हैं, जब इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। पी एंड क्यू आर को प्राइम when they have no common factor। यानी क्या समझे आप, P और Q दो नंबर्स, या कोई भी दो नंबर्स जो हों, वो को प्राइम तब होते हैं जब उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप इससे इंक्लूड मत करिएगा कि प्राइम से कहीं आप उसको सोचें कि वो प्राइम है, को प्राइम इसका उल्टा होगा। एक चीज और, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक शायद एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको ये बताना है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है। एक 2 ही एक ऐसा एक नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक सिर्फ एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, अदरवाइज और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है रियल नंबर का। ठीक है, जो मतलब नंबर्स का है जो, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं। आगे बात करते हैं हम। अब दो चीजें इसके अंदर आपकी और हैं। पीछे तो हमने नंबर्स के बारे में बात करा, ठीक है, अब हम करते हैं, एक दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उन टॉपिक्स के ऊपर बात। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसे कहते हैं? देखो, इसमें आप डरना मत, एक बहुत बड़ा वो बना दिया कि थ्योरम है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग से एलसीएम पढ़ा है, ये वो एलसीएम ही है और कुछ नहीं है। इसके अंदर हम प्राइम नंबर से डिवाइड करके लिखते थे कि क्या क्या फैक्टर्स हमारे बनते हैं, तो वो एलसीएम ही है। अब देखते हैं इसको कैसे। एवरी कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा था कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब कोई भी नंबर ले लिया हमने, जैसे 21 ले लिया, तो 3 7 21, 7 1 7, तो 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 7, तो ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है और हमने प्राइम नंबर से इसे सॉल्व करा है। तो दो प्राइम नंबर्स का जो हमारे पास वो है,
वो 21 है। तो हमने क्या करा, एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, ठीक है। अब आप क्या होगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 21 को सर हम 3 into 7 भी लिख सकते हैं, 21 को हम 7 into 3 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी चीज और का 3 नंबर आ गए तो हम ऑर्डर्स, तो हमारे पास तो ये इसके अंदर ही लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, हमें ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर हमारे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, तो वो हमारे क्या हो जाता है, उसके अंदर प्राइम नंबर्स होने चाहिए बस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम, आप क्या करो, जैसे यही 21 ही है तो 21 को 21 कर दिया आपने, तो ये हमें नहीं करना, हमें इस साइड हमारे पास प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है, यानी एक एलसीएम ही समझ लीजिए उसे, ठीक है। अब रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स यानी क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है आपका, आपको बस क्या समझना है फिलहाल अभी, जो मैं आगे क्वेश्चंस में कराऊंगा वो बात की बात है। जैसे हमारे रेशनल नंबर होते हैं √2, √3, √5, तो इसमें हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यही आपका चैप्टर 1 का रियल नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसे आप थोड़ा सही तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद हम 20 to 25 क्वेश्चंस आपके करवाते हैं। 31 से पहले मैं आपको सारा का सारा जो इसके अंदर पूरी सीरीज है, मैं सारी की सारी आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।